वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने कंबशन एंड फ्लेम के बारे में अच्छे से टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद आपने देखा था कॉमनली यूज फ्यूल्स। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे दैट इज एसिड रेन। गेटिंग, एक आपने देखा था ग्लोबल वार्मिंग भी, आपने उसको अच्छे से स्टडी करा था। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एसिड रेन। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा एसिड रेन। जो अपना सेकंड टॉपिक है दैट इज व्हाट, दैट इज सम कॉमनली यूज फ्यूल्स। अपन ने बहुत सारे फ्यूल्स देखे थे, उसके अंदर अपन देखेंगे जो बेस्ट फ्यूल है। जैसे अपन ने कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर डिस्कस करा था। अपन ने देखा था कौन से अच्छे फ्यूल होते हैं जिनको अपन बोलते हैं आइडियल फ्यूल, और कौन से अच्छे फ्यूल्स नहीं होते। तो अपन देखेंगे इसके अंदर सम कॉमनली यूज फ्यूल जिनको अपन डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं और जिनको अपन फ्यूचर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन देखेंगे हाइड्रोजन फ्यूल, सीएनजी एंड एलपीजी। गेटिंग, और जो लास्ट जो अपना टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज व्हाट, दैट इज सन एज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर अपन बोल सकते हैं सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसिड रेन। अगर मैं बात करता हूं एसिड रेन की, सो व्हाट इज एसिड रेन, तो आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि अगर अपन एसिड रेन की बात कर रहे हैं तो ये किससे बना है, एसिड एंड रेन से। सो रेन तो आप जानते हो व्हाट इज रेन, जो कंडेंसेशन की फॉर्म में आपके वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं इन द वाटर साइकिल, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेन बोलेंगे। बट यहाँ पे एसिड टर्म क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे एसिड टर्म इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो वाटर नीचे आता है एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे, उसका नेचर कैसा हो जाता है, उसका नेचर हो जाता है एसिडिक। अब क्वेश्चन अराइज होता है उसका नेचर एसिडिक क्यों होता है, किस रीजन की वजह से वो एसिडिक होता है। तो रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है जब अपन कोल, पेट्रोलियम यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म के अंदर होती है, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड एटसेट्रा। तो जब आपका कोल बर्न हो रहा है यानी आपका कार्बन बर्न हो रहा है, कार्बन बर्न होकर क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग, सिमिलरली जो आपका पेट्रोलियम है वो भी बर्न होकर क्या देगा, जैसे आपका पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है तो वो बर्न होकर क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। गेटिंग, अलॉन्ग विद द एनर्जी। बट जो इम्प्योरिटीज है लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, जब ये बर्न होगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये बर्न होंगे तो प्रोड्यूस करेंगे SO2, NO2, NOx, यानी कि दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली जो आपका SO2 है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा SO3। तो इस तरीके के जो आपके एमिशंस एमिट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे। इन एमिशंस की वजह से क्या होगा, जब ये गैसेज वाटर के साथ कंबाइन करेगी क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके एसिडिक नेचर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एसिडिक नेचर, बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ आपके SO2 की, NO2 की, तो ये क्या है, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। और आप मेटल नॉन मेटल में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं दैट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, यानी कि जब मैं इनको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो कौन सा नेचर शो करेंगे, दे विल शो देयर एसिडिक नेचर। सो वाटर का अगर मैं बात कर रहा हूँ, वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, यानी इसका pH 7 होता है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एसिड रेन की, तो एसिड रेन का pH क्या होगा, 7 से कम होगा, यानी ये किस में जा रहा है, ये एसिडिक रेंज के अंदर जा रहा है। इस वजह से मैं जो रेनफॉल आएगी उसको क्या नाम दूंगा, एसिड रेन नाम दूंगा। गेटिंग, अब पहले तो अपन ने ये चीज देख ली व्हाट इज एसिड रेन। इसका बैड इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैड इफेक्ट क्या होगा, अगर आपका वाटर एसिडिक नेचर का हो चुका है तो इसका मतलब एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी काफ़ी डेंजर है। सेकंड थिंग क्या होगा, जो आपकी स्किन है उसके ऊपर भी अगर एसिड रेन गिरेगी तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। थर्ड रीज़न क्या होगा इसका, जब मॉन्यूमेंट्स पे, बिल्डिंग्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर जब ये एसिड रेन गिरती है तो क्या करते हैं, ये उनके ग्रोथ को कम कर देंगे। जैसे प्लांट्स को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, मॉन्यूमेंट्स को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे, बिल्डिंग्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, कोरोड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है एसिड रेन का। सो स्टार्ट करते हैं एसिड रेन से। द रेन विच combines with the gases present in the atmosphere, not all the gases, अपन कौन सी gases की बात कर रहे हैं, like oxides of sulfur and oxides of nitrogen, like sulfur dioxide, that is SO2, and नाइट्रोजन, मेनली इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बट अपन नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनको लेके चलेंगे। सम ऑफ देम आर व्हाट, न्यूट्रल, अपन देख के आ चुके हैं एसिड बेसिस के अंदर, दैट इज सॉरी मेटल नॉन मेटल के अंदर अपन देख के आ चुके हैं दैट सम ऑफ देम आर व्हाट, सम ऑफ देम आर न्यूट्रल। बट बाकी के जो ऑक्साइड्स वो कौन से होते हैं, दे आर इन एसिडिक नेचर, दे शो एसिडिक नेचर, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। The rain which combines with the gases present in the atmosphere like sulfur dioxide and oxides of nature produces
produces acidic rain which comes to the earth surface, results in acid rain or resulting in acid rain. So acid rain क्या हो रहा है आपका? The rain which combines with the gases present in the atmosphere like sulfur dioxide and oxides of nitrogen produces acidic rain which comes to the earth surface resulting in या in the form of acid rain. तो ये होता है आपका acid rain. अब बात करेंगे ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और ये जो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में आपके अवेलेबल हैं या किस तरीके से ये एटमॉस्फेयर के अंदर गए. दैट इज SO2 एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज NOx. गेटिंग? सो जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किस फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुए. तो पहली चीज क्या हो गया, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल. जब अपन फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो उसके अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उनका भी क्या होगा, साथ में कंबशन होगा या उनकी भी क्या होगी, बर्निंग होगी. और क्या प्रोड्यूस करेंगे वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे. सेकंड थिंग क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, जब क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, उस टाइम के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. या अपन बोल सकते हैं जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करता है, SO2 गैस रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर. तो ये SO2 आपका कहां से रिलीज हो रहा है, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस. थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूं, ड्यू टू इंटरनल कंबशन इंजन्स. जो इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपका NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा. और वो फाइनली कहां पे एमिट होगा, वो फाइनली एटमॉस्फेयर के अंदर एमिट होगा. गेटिंग? सो तो अपन इसके बाद स्टार्ट करते हैं. ये जो आपका SO2 है, NO2 है, ये एटमॉस्फेयर में किस तरीके से आया. सो यहाँ पे अपन लिखेंगे दिस गैसेस enters into the atmosphere in following ways. किन वेज के अंदर ये एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस एंटर हुई. सो फर्स्ट कौन सा है आपका, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूंगा, उसके अंदर इंप्योरिटीज कौन कौन सी प्रेजेंट है, सल्फर एंड नाइट्रोजन. मेजर अमाउंट में सल्फर प्रेजेंट है, किसी के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. गेटिंग? सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो फॉसिल फ्यूल कंटेन्स impurities fossil fuel contain impurities in the form of sulfur and nitrogen. सल्फर के लिए अपन ने सिंबल S यूज करा है, नाइट्रोजन के लिए अपन ने सिंबल N यूज करा है. फॉसिल फ्यूल कंटेन्स impurities in the form of sulfur and nitrogen. On burning they form SO2, NO2, getting etc. So first reason तो क्या हो गया, that is the burning of fossil fuel. Second reason क्या हो गया, at the time of volcanic eruption. वॉल्केनिक इरप्शन. तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो उस टाइम में कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, उस टाइम में लार्ज क्वांटिटी के अंदर SO2 गैस रिलीज होगी. गेटिंग? ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन large amount of SO2 gas, that is sulfur dioxide gas, enters into the atmosphere. So these are 2 points. एक थर्ड पॉइंट है जिसको अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे. So writing third point, that is internal combustion engine.
दिस इज थर्ड पॉइंट. सो व्हाट इज इंटरनल कंबशन इंजन? आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. एकदम से कोई ने बटन दबाया और क्या होगा, गाड़ी स्पीड में निकल जाती है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस है, जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रही है, बर्न हो रही है. और क्या कर रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ठीक है, तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, इसके वजह से क्या होगा, व्हीकल तो आपका स्पीड पकड़ लेगा, बट जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो कौन सा हुआ है, जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो हुआ है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा. गेटिंग? सो internal combustion engine internal combustion engine has nitrogen present in it, which reacts with internal combustion engine has nitrogen present in it, ठीक है, which reacts with oxygen. किसके साथ में रिएक्ट करेगा? It reacts with the oxygen to form nitric oxide, that is NO, which further oxidizes to किस में ऑक्सीडाइज होगा? That is NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, and it release into the atmosphere, which also releases into the atmosphere. किस तरीके से हो रहा है आपका? अगर आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, बर्न होगा, तो क्या बनाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद द एनर्जी. गेटिंग? सो आपका फ्यूल बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस के अंदर? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विद सम बाय प्रोडक्ट. सो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को भी अपन बोलेंगे कंबशन. गेटिंग? दिस इज एनर्जी. और ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये फर्दर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा आपका? दैट इज NO2. गेटिंग? सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये सब कहाँ पे जा रहे हैं? ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं. अब ये किस तरीके से वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, और वाटर के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे. गेटिंग? सो रिएक्शंस को भी अपन देखते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड. चलो स्टार्टिंग से बताते हैं आपको. सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो क्या बना रहा है आपका? SO2. गेटिंग? सल्फर जो कि प्रेजेंट है कोल के अंदर, वो किस पे प्रेजेंट, वो किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. और क्या फॉर्म कर रहा है? SO2. सिमिलरली ये जो आपका SO2 प्रोड्यूस हुआ है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ये फर्दर बर्न हो रहा है और क्या बना रहा है? ये SO3. गेटिंग? जब आपका SO2 और SO3 गैसेस किसके साथ कंबाइन करेंगे? वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएंगे? एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. लाइक SO2 on combining with water and SO3 on combining with water, they are producing what? H2SO3. this is sulfurous acid. और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? H2SO4. this is what? सल्फ्यूरिक एसिड. तो दोनों आपके क्या है? दोनों आपके एसिड है. गेटिंग? और ये किस फॉर्म में आएंगे? आपके अर्थ की सरफेस पे आएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन. ये गैसेज है, ये दीज आर द गैसेज. किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? ये रेन वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. गेटिंग? तो ये जो एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, ये क्या हो रहे हैं? आपके रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं, और इसी को अपन क्या नाम देते हैं? इसी को अपन नाम देते हैं एसिड रेन. सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए भी देख लेते हैं. नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग व्हाट? NOx. आई एम यूजिंग NOx इधर हियर. व्हाई आई एम यूजिंग NOx? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो अपन सिंपल ले लेते हैं. NO2 on reacting with what? Water, it forms what? NO2 and NO3. this is what? nitric acid and this is what? nitrous acid. दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके एसिड हैं, और ये भी किस फॉर्म में आएंगे? ये भी आपकी अर्थ सरफेस पे एसिड रेन की फॉर्म के अंदर आएंगे. सो ये आपका पूरा टॉपिक होता है एसिड रेन का. गेटिंग? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि एसिड रेन आपके लिए क्यों डेंजरस है. बिकॉज पहली चीज़ तो ये क्या करते हैं? ये पहली चीज़ तो ये एसिडिक नेचर है इनका.
सो ये वाटर को पोल्यूट करेंगे, एसिडिक नेचर के होने की वजह से क्या होगा, जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। सेकेंड थिंग, दे कॉजेज स्किन डिजीजेस, ये क्या कॉज करेंगे, स्किन डिजीजेस भी कॉज करेंगे। थर्ड थिंग, दे डैमेजेस व्हाट, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स। और फोर्थ, दे ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप, क्रॉप को भी ये बहुत तरीके से मतलब बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेंगे, उनकी ग्रोथ को ये रोक देंगे। सो ये तो था आपका एसिड रेन, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम अनदर टॉपिक। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट, द नेम ऑफ द टॉपिक इज सम कॉमनली यूज फ्यूल्स। जो आपने फ्यूल्स अभी तक पढ़े, अब अपन उनको एक डिटेल में देखेंगे। जो कॉमनली यूज फ्यूल्स हैं जिनको अपन फर्दर आगे यूज करेंगे, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, इनको अपन फर्दर आगे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है, ये बहुत सारा पोल्यूटेंट एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो बेस्ट फ्यूल्स हैं अपन उन्हीं को देखेंगे, या जो फ्यूचर फ्यूल्स हैं अपन उन्हीं को देखेंगे। जैसे कि आपके हो गया हाइड्रोजन फ्यूल, CNG, LPG, ये किसी भी अमाउंट में आपका SO2, NO2 गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। गेटिंग? सो लिखते हैं सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स। सो फर्स्ट फ्यूल जो अपन देखेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज अ हाइड्रोजन फ्यूल। दैट इज हाइड्रोजन। सो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन की क्या होती है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कितनी होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज 150 किलो जूल्स पर ग्राम। इसका मतलब अगर मैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को बर्न करूंगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज 150 किलो जूल्स, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है। गेटिंग? बट आपने देखा होगा अपन ऐसी कोई ऑटोमोबाइल यूज नहीं करते जो कि किससे चलती है, जो कि हाइड्रोजन गैस से चलती है। ऐसा क्यों, बिकॉज एक तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, और सेकंड थिंग ये कैसा है आपका, बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर फ्यूल है, और थर्ड थिंग इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए और स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। गेटिंग? तो इस वजह से अपन इसको यूज़ नहीं करते, बट अपन फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग? सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूचर फ्यूल। अब जो बेस्ट थिंग है इसकी वो क्या है, मतलब जो सेकंड बेस्ट थिंग है वो क्या है, जब अपन इसको बर्न करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो ये किसी भी अमाउंट में हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बनाएगा, सिंपल एक वाटर फॉर्म करेगा। गेटिंग? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर वाटर फॉर्म कर रहा है, कहीं पे भी आपको SO2, CO2, NO2 नहीं दिखेगा। साथ में आपको कहीं पे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको अपन बोलते हैं SPM, दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। गेटिंग? सो आपको हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फ्यूचर फ्यूल। तो इसके बारे में लिखते हैं, दैट इज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, वन 150 किलो जूल्स पर ग्राम। सेकेंड थिंग, डज नॉट प्रोड्यूस एनी एमिशन, any harmful gases or emission, does not produce any harmful gases, emission or SPM. what is SPM? these are very fine particles जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी रेस्पिरेटरी, जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, जब क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, उस वजह से डिजीजेस कॉज होना स्टार्ट होता है। गेटिंग? तो ये आपका क्या करता है, SPM भी प्रोड्यूस नहीं करता। अगर मैं SPM की बात करूं तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPM, दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, दैट इज SPM। थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट, क्या ये रेसिड्यू फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, क्या जब ये बर्न करेगा, ये रेसिड्यू भी प्रोड्यूस नहीं करता। सो इट ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस रेसिड्यू। सो हाउ, अगर मैं H2, आपका क्या है, H2 इज व्हाट, सिंपली अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो गैस, किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो भी क्या है एक गैस है, और क्या प्रोड्यूस करेगा ये, इट विल प्रोड्यूस व्हाट, H2। यानी कि आपका सिंपल या तो वाटर वेपर प्रोड्यूस कर सकता है, या तो ये H2O गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, या फिर आपका किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, लिक्विड वाटर की फॉर्म में
प्रोड्यूस होगा, बट अलॉन्ग विद इट व्हाट विल बी प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। गेटिंग, आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई हार्मफुल गैसेस या रेसिड्यू नहीं दिख रहा, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए हाइड्रोजन के रिगार्डिंग, बट व्हाट इज व्हाई वी कांट यूज इज एट व्हाई वी कांट यूज इट एज अ फ्यूल इन आर डेली लाइफ, क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और सेकंड थिंग इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और थर्ड ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। गेटिंग, मतलब जो इसका स्टोरेज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको अपन घर के पास में गैराज में इसको इकट्ठा करके नहीं रख सकते। गेटिंग, सो इन चीज़ों को अपन देखेंगे इसके एक डिसएडवांटेजेस की फॉर्म के अंदर। सो डिसएडवांटेजेस, so first disadvantage is what it has very low ignition temperature, रूम टेम्परेचर से भी कम इसका क्या होता है, ignition टेम्परेचर होता है, has very low ignition टेम्परेचर। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं, दैट इज इट इज अ वेरी कॉस्टलियर फ्यूल, it is a costlier fuel. Third thing, that is not easy to handle and store, not easy to handle, store and transport. दैट्स वाई जो अपन हाइड्रोजन फ्यूल है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको अपन डेली लाइफ के अंदर यूज़ नहीं करते, उसको अपन यूज़ करते हैं रॉकेट्स के अंदर या स्पेसशिप्स के अंदर। गेटिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल। सो इन पॉइंट्स को देखते हुए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए एक नोट लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट हाइड्रोजन फ्यूल इज रिगार्डेड एज अ फ्यूचर फ्यूल। गेटिंग, अपन इसको जब अपन इसको अपन अच्छे से देखेंगे, या फिर अपन इसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, इसको लार्जर क्वांटिटीज में अवेलेबल करा पाएंगे टू ऑल द पॉपुलेशन, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इट इज रिगार्डेड एज अ फ्यूचर फ्यूल। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज फ्यूचर फ्यूल, हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर फ्यूल। गेटिंग, सो कॉमनली यूज फ्यूल में आपने क्या देखा, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में देखा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फ्यूल, दैट इज व्हाट, दैट इज सीएनजी। पहले अपन सीएनजी को स्टडी करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द एलपीजी। सो मूविंग टू सीएनजी, so what is the full form of CNG, that is what, that is compressed natural gas। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर मैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इसकी कैलोरीफिक भी क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है, बिकॉज इट इज अ गैशियस फ्यूल, और गैशियस फ्यूल्स की जनरली कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड फ्यूल एंड एज कम्पेयर टू द सॉलिड फ्यूल। गेटिंग, सो हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दैट इज व्हाट 50 किलो जूल्स पर ग्राम। सेकेंड थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑन इट्स कंबशन, जब मैं इसको कंबस्ट करूँगा या जब मैं इसको बर्न करूँगा, तो ये किसी भी अमाउंट में SO2, N2O, NO2, NOx प्रोड्यूस नहीं करेगा। गेटिंग, ये सिंपली क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, बट ये इसके अलावा और किसी भी अमाउंट के अंदर आपका हार्मफुल एमिशंस एमिट नहीं करेगा, ना ही ये SPM भी एमिट करेगा। सो ये सिंपली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, नो रेसिड्यू, नो हार्मफुल एमिशंस, कुछ भी, नो SPM, कुछ भी ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सो हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, डज नॉट प्रोड्यूस harmful emissions,
SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और रेसिड्यू ऑन बर्निंग। जब अपन इसको बर्न करेंगे तो ये कुछ भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब मैं सीएनजी की अगर बात कर रहा हूँ तो सीएनजी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीएनजी के अंदर मेनली जो मेजर गैस प्रेजेंट है वो होती है मीथेन गैस। और मीथेन क्या है, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स का कंप्लीट कंबशन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो that is major constituent is its major constituent is methane, that is what CH4, getting hydrocarbon, the compound which is made up of what, carbon and hydrogen, उनको अपन क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। getting, so on its combustion, that is CH4 plus oxygen on its burning क्या प्रोड्यूस करेगा ये, CO2 प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। तो आप इसको अपन ने सिंपली क्या लिख लिया, सिंपली वी हैव रिटन एनर्जी। सो इट इज क्लियर। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर CNG। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है जो आपका CNG है ये क्या है, एक जो फ्यूल है इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। और जो सेकंड मोस्ट जो अपन बोल सकते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है CNG के रिगार्डिंग वो क्या है, इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपने इसको अर्थ क्रस्ट से निकाला है, या फिर आपको इसको यूज़ करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पाइपलाइंस की, जिसके थ्रू आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके सबसे जो मेजर कॉज है वो क्या हो गया, इसका मेजर कॉज हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉज। और सेकेंड थिंग क्या हो गया, दैट इज लो इग्निशन टेम्परेचर। गेटिंग, सो अब अपन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। So its first major disadvantage is what, that is low ignition temperature। इसका ignition temperature कैसा होता है, कम होता है। और सेकंड अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूंगा, दैट इज व्हाट, इसको अपन कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको अपन सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इसकी सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी हो, थ्रू पाइपलाइंस। इट्स यूज इज लिमिटेड to the source, its use is limited to the source where it can be supplied, where it can be supplied through pipelines। its use is limited to the source where it can be supplied through pipelines। जहाँ पे अपन इसको पाइपलाइन के थ्रू इजीली सप्लाई कर सकते हैं वहीं पे अपन इसको यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे अपन इसको नहीं कर पाते वहाँ पे अपन इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। गेटिंग, सो इसके भी रिगार्डिंग अपन क्या लिखेंगे, दैट इज नोट। सो अगर मैं CNG की बात करूँगा, CNG किस में काम में आती है, CNG आपके ऑटोमोबाइल्स में काम में आती है। CNG आपके किस में काम में आती है, CNG आपके पावर प्लांट्स के अंदर भी काम में आती है। गेटिंग, और ऐसे प्लांट्स को अपन क्या नाम देते हैं, ऐसे पावर प्लांट्स को अपन नाम देते हैं दैट इज गैस पावर प्लांट्स। ठीक है, सो CNG, सो CNG कौन सा फ्यूल हो गया आपका, CNG इज द मोस्ट पॉपुलर फ्यूल, या CNG इज अ पॉपुलर फ्यूल। CNG is regarded as a पॉपुलर फ्यूल। किस वजह से अपन इसको पॉपुलर फ्यूल बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ यूजेस। इसके यूजेस की वजह से अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं, पॉपुलर फ्यूल नाम दे रहे हैं। गेटिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट CNG। नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट, दैट इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के ऊपर अब अपन बात करेंगे।
अगर मैं बात करता हूँ एलपीजी की, तो एलपीजी क्या है आपका, एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब एलपीजी आपका सिंपली क्या है, जो आपका एलपीजी है वो आपका पेट्रोलियम गैस है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है आपको, जब आप क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कर रहे हैं। गेटिंग? सो जो आपको गैस प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, पेट्रोलियम गैस। अब अपन को इसको यूज़ करना है तो अपन क्या करेंगे, सिंस आपका गैस है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो अपन इसको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, इतना कंप्रेस करेंगे ये क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, तो अपन लिक्विफाई करके इस गैस को यूज़ करेंगे, इस वजह से इसका नाम क्या आया, एलपीजी। और इसको अपन कहाँ पे देखते हैं, इसको अपन मेजरली कहाँ पे देखते हैं, अपने होम्स के अंदर देखते हैं, जहाँ पे जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर क्या फिल होता है, एलपीजी गैस फिल होती है। किस फॉर्म में फिल होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है, इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो अगर मैं एलपीजी की बात करूं तो एलपीजी क्या है आपका, इट इज अडरलेस, कलरलेस एंड कलरलेस, यानी कि ना तो इसका कोई कलर होगा और ना ही कोई इसकी स्मेल होगी। ये सिंपली कैसी गैस है आपका, जिसका ना तो कोई स्मेल है और ना ही कोई कलर है। इट इज अडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना तो इसका कोई अडर होगा, ना ही इसका कोई कलर होगा और ना ही इसका कोई टेस्ट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग एलपीजी। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, 55 किलो जूल्स पर ग्राम। ये लास्ट लेक्चर में अपन देख चुके हैं। ठीक है, थर्ड थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्या होगा जब मैं इसको बर्न करूँगा, जस्ट लाइक द आपका सीएनजी, ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये भी आपका प्रोड्यूस करेगा, दैट इज CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। और क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना तो ये एसपीएम प्रोड्यूस करेगा, ना ही ये हार्मफुल एमिशंस प्रोड्यूस करेगा, ना ही कोई ये रेसिड्यू प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग? सो ये इसके क्या हो जाएंगे, मेन पॉइंट्स हो जाएंगे या एडवांटेजेस हो जाएंगे। सो ऑन बर्निंग डज नॉट प्रोड्यूस harmful emissions, does not produce any harmful emissions, SPM, that is suspended particulate matter or residue. गेटिंग? सो ये बर्न होने पे क्या करेगा, ये सब प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बर्न होने पे क्या प्रोड्यूस करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो आपका एलपीजी है, एलपीजी क्या है, यानी जो आपका पेट्रोलियम गैस है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। दो तीन हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, लाइक इथेन, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, इन सभी हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है। दैट इज एलपीजी is liquefied, it is liquefied petroleum gas, petroleum gas, यानी that is a petroleum gas, a petroleum gas which is liquefied by applying pressure, which is liquefied by applying pressure। जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, इसको प्रेशराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो पेट्रोलियम गैस है वो कैसी हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। और अपन इसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसको अपन इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको अपन यूज़ करते हैं आयरन सिलेंडर्स के अंदर। तो जो आपके आयरन सिलेंडर के अंदर क्या फिल है, एलपीजी फिल है, यानी लिक्विड फॉर्म में फिल है। तो जब ये क्या होता है, ये पाइप के थ्रू जब बाहर आता है, ये किस में चेंज हो जाता है, जब इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ये वापस से गैस के अंदर चेंज हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, तो जो आपकी गैस होती है वो बर्न होती है। और जब ये बर्न होती है तो कौन से कलर की फ्लेम देती है, ये आपकी ब्लू कलर की फ्लेम देती है। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और अगर मैं बोल सकता हूँ फ्लेम कौन सी प्रोड्यूस है, दैट इज नॉन लुमिनस फ्लेम। सो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं। इट्स एलपीजी कंटेन्स ethane, propane and butane.
और भी होते हैं इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक ब्यूटाइलिन, प्रोपाइलिन, बट its major constituent is ब्यूटेन। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन। सो जब अपन इसको बर्न करेंगे कौन कौन सी गैसेज प्रोड्यूस होगी? सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। सो CO, that is ethane, C2H6, propane, C3H8, butane, C4H10. This is ethane, this is propane, this is butane. जब अपन इसको बर्न करेंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो क्या प्रोड्यूस होगा? दैट इज CO2 एंड वाटर विल फॉर्म, CO2 एंड वाटर विल फॉर्म, और यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 एंड वाटर विल बी फॉर्म। अब CO2 एंड वाटर तो फॉर्म हो रहे हैं, साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? साथ में आपके प्रोड्यूस होगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज प्लस एनर्जी एंड प्लस एनर्जी। सो ये होता है आपका LPG। नाउ मेजर थिंग यहाँ पे क्या है? अगर मैं LPG की बात कर रहा हूँ, इट इज अडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस। तो जब आपका LPG लीक करता है तो आपको किस तरीके से इसकी स्मेल डिटेक्ट होती है? गेटिंग? तो ये तो आपका कैसा है? इट इज अडरलेस एंड कलरलेस। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको इस तरीके से पता चलेगा, बिकॉज इसके अंदर क्या मिलाते हैं अपन? एक केमिकल मिलाते हैं, दैट इज व्हाट? इथाइल मरकेप्टेन, जिसकी स्मेल कैसी होती है? बहुत बुरी स्मेल होती है या सड़ी हुई स्मेल होती है, जिसको अपन बोलते हैं फाउल स्मेलिंग। तो इथाइल मरकेप्टेन को इसके अंदर मिलाया जाता है सो दैट जब कभी भी इसका लीकेज हो तो आपको ये पता चल सके कि आपका LPG क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। क्योंकि आपको स्मेल किसकी आ रही है? आपको स्मेल आ रही है इथाइल मरकेप्टेन, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि LPG के अंदर मिलाया जाता है। गेटिंग? सो इसका मेजर एडवांटेज क्या है? सिंस अपन इसको किसके अंदर यूज करते हैं? इसको अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द बाय फिलिंग इट इन दैट इज आयरन सिलेंडर। सो इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। Its transport is easier in iron cylinders. Its transport is easier in iron cylinders. Getting? So ये तो इसके क्या हो गए? These are, ये सब इसके मेन पॉइंट्स है, इसके एडवांटेजेस हो गए। एक और पॉइंट है जिसको अपन लिखेंगे, सिंस इट इज अडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस, इसलिए अपन इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर इसके लिए एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलाया जाता है, एक केमिकल मिलाया जाता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? इथाइल मरकेप्टेन। सो since LPG is odorless, colorless and tasteless gas, so to detect its leakage, a foul smelling यानी कि बहुत बुरी स्मेल, a foul smelling, सड़ी हुई स्मेल, इथाइल मरकेप्टेन that is what will be its formula? Its formula will be what? C2H5SH। इसको अपन बोलते हैं थायो अल्कोहल। गेटिंग? इस ग्रुप को बोलेंगे थायो अल्कोहल। ये आप क्लास 10th के अंदर स्टडी करेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको आप क्लास 10th के अंदर स्टडी करेंगे। अभी तो आप सिंपली समझें, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। गेटिंग? सो अ फाउल स्मेलिंग इथाइल मरकेप्टेन इज एडेड। सो जब भी लीकेज होगा आपको क्या होगा? लीकेज LPG के साथ में किसका लीकेज होगा? इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का भी या इस पर्टिकुलर केमिकल का भी लीकेज होगा। इस वजह से आप इसको पता लगा सकते हैं कि आपका जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है? निकल रहा है या कहीं पे लीकेज प्रेजेंट है। गेटिंग? सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट LPG। ये सारे क्या थे? इसके प्लस पॉइंट्स थे या इसके एडवांटेजेस थे। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके डिसएडवांटेज की, इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका मेजर डिसएडवांटेज वही है, दैट इज व्हाट? इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लेस। और सेकंड, अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूंगा, दैट इज व्हाट? इट इज कॉस्टलियर। यस, इट इज कॉस्टलियर देन व्हाट? देन CNG। तो CNG सस्ता है और LPG क्या है? महंगा है। हाउ कुड इट बी? अपने घरों में तो सस्ता आता है। गेटिंग? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आपका LPG है
वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडाइज होता है। इसका मतलब क्या है, जो आप एलपीजी सिलेंडर परचेज कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है। इस वजह से जो आपका एलपीजी क्या होता है, आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। गेटिंग? सो इस पॉइंट को लिखते हैं अपन इन द डिसएडवांटेजेस। First, it has low ignition, temperature, and second thing, that is what, it is costlier than CNG. It is costlier than CNG. So इसके लिए नोट लिखेंगे, दैट इज, ये दो तो इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, बट ये आपका बहुत अच्छा फ्यूल है, इसको अपन फ्यूचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या अपन इसको यूज़ करें फॉर बाय रिप्लेसिंग वॉट वुड, जो अपन विलेजेस में बर्न करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फूड गेटिंग। इसी तरीके से काउडंग केक्स हैं, उनको भी अपन रिप्लेस करें। और इसके एडवांटेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सब्सिडाइज करती है। गेटिंग? सो LPG, to use LPG as a fuel, LPG as a fuel for domestic purposes, to use LPG as a fuel for domestic purposes, government subsidized LPG। इसका मतलब क्या है, सब्सिडाइज LPG, इसका मतलब जो आप फ्यूल परचेस कर रहे हैं उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसका कुछ अमाउंट कौन पे कर रहा है, उसका कुछ अमाउंट आपका गवर्नमेंट पे कर रहा है, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सम कॉमनली यूज फ्यूल्स। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक पड़ता है, दैट इज व्हाट, द सन। सन के बारे में, दैट इज सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई सन इज कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? सन को ही अपन क्यों बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या अपन एनर्जी कहीं और से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? अपन एनर्जी कहीं और से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई? बिकॉज सन रेज की वजह से क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करेंगे तो प्लांट्स फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो क्या करते हैं, अपन एनिमल्स उसको ईट अप करते हैं, अपन भी उसको इनटेक करते हैं, और एनिमल्स के थ्रू क्या करते हैं, एनिमल्स बायोगैस का भी फॉर्मेशन करते हैं, तो अपन उसको वहाँ भी यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उन्होंने भी क्या करा था, जब आपका फोटोसिंथेसिस करे थे, एंड वो अर्थक्वेक के अंदर, ड्यू टू द अर्थक्वेक, वो क्या हो गए, अपनी जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे दफन होते गए या नीचे बरीड होते गए। सो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए आपके फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, और उन्हीं को अपन यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपन किसकी वजह से यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सन। अगर मैं सन की बात करूँ तो सन क्या करता है, सन ही आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेनफॉल प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर पार्ट ले रहा है। गेटिंग? सो इस वजह से आपकी रिवर्स फॉर्म होती है, इस वजह से क्या होता है, आपके डैम्स भी वर्क करते हैं, और डैम्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ ओशियंस की, टाइड्स की, तो ओशियंस में जो आपका रिवर बॉडीज है उनके अंदर टाइड्स वगैरह क्यों फॉर्म होती है, ओशियंस के अंदर जो वेव्स है वो क्यों फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑफ द सन। तो सन क्या है आपका, अल्टीमेटली एक सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस वजह से अपन दूसरी एनर्जी को भी यूज, जिस वजह से अपन इसकी एनर्जी को यूज करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सोलर सेल्स की, तो सोलर सेल्स भी किस पे वर्क करते हैं, सोलर सेल्स आपके सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, सो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो गया, आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो चुका है, दैट इज सन। सो इसके बारे में अपन देखते हैं। सो सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, so sun is an ultimate source of एनर्जी। सो इसको अपन किस फॉर्म में देखेंगे, इसको अपन डायग्राम की फॉर्म में या ड्रामेटिकली इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। सो अगर मैं सन की बात कर रहा हूँ, सन के थ्रू क्या हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूसिंग देयर फूड। That is by the use of what? Light energy. Plant produce food by photosynthesis. So on their burial, जो आपके प्लांट्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो फर्दर आपका प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द इनटेक ऑफ दीज प्लांट्स, जब प्लांट्स का इनटेक कौन करेगा? एनिमल करेगा या एनिमल्स करेंगे। तो एनिमल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनिमल्स भी आपके बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसको भी अपन लिखेंगे, दे विल प्रोड्यूसिंग व्हाट? दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग बायोगैस। एंड अगर एनिमल्स का भी आपका बरियल हो रहा है तो ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे विल ऑल्सो लीड टू व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ हीट एनर्जी से, गेटिंग, दैट इज हीट एनर्जी। आपकी कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? आपका विंड्स क्रिएट हो रही है, तो विंड से भी क्या होगा? आपका विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली आपका कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस? टाइडल एनर्जी, टाइड्स क्रिएट होंगे तो टाइड से भी क्या प्रोड्यूस होगा? टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, गेटिंग। सिमिलरली अगर मैं ओशंस की बात कर रहा हूँ, आपका रेन क्या कर रहा है? आपका रेन ओशंस में एंड सीज क्या कर रहा है? इवेपोरेशन कर रहा है। उस वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वहाँ पे आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मूव कर रही है या आपके रेनफॉल आ रही है। तो इस वजह से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? रेन्स, वाटरफॉल्स, गेटिंग। सो इसके लिए इसके थ्रू अपन क्या करते हैं? दैट इज वाटर एनर्जी को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैम, गेटिंग। अपन डैम क्रिएट करते हैं और डैम क्या करेगा? जो आपका वाटर है उसको रन करेगा, टरबाइन जिससे रन होगा, और फाइनली क्या होगा? टरबाइन के थ्रू आपका जनरेटर्स रन करेंगे, और जनरेटर रन करने से क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली प्रोड्यूस किसके वजह से हो रहा है? सन के वजह से। सो सन इज व्हाट? एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं एक और चीज बात कर रहा हूँ, दैट इज सोलर एनर्जी, जिसको कौन यूज कर रहा है? सोलर एनर्जी को डायरेक्टली सोलर सेल्स यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या कौन यूज कर रहा है? सोलर सेल्स यूज कर रहे हैं या सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं, रादर यू कैन राइट सोलर पैनल्स। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी को डायरेक्टली अपन यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सोलर पैनल क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? यहाँ पे अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? आपका सन, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर अब यहीं पे खत्म होता है, जिसके अंदर अपन ने देखा था कंबशन एंड फ्लेम। सो पहली चीज अपन ने देखी थी कंबशन, और अपन ने फ्लेम को भी अच्छे से पढ़ा था। फ्यूल्स भी अपन ने पढ़ लिया, सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स भी अपन ने देखे, गेटिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू ऑल।